आनंदम की इस क्लास में आज आप सभी का फिर से स्वागत। पिछले दिनों हमने इस योजना के बारे में कुछ बातें की थी और आपको ये कहा था कि आप अपनी एक डायरी बना लें और उसमें ये लिखें कि आप रोज़ाना कौन कौन सा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो भले ही आपने बनाई है या नहीं बनाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी डायरी बना ली है और मैंने उसमें नोट डाउन करना शुरू कर दिया है कि मैं रोज़ कौन कौन सा अच्छा कार्य कर रही हूँ। आपको एक घटना बताती हूँ और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। पिछले दिनों मैं अपनी गाड़ी से जा रही थी तो रास्ते में मैंने एक घटना देखी और वो घटना ये थी कि एक कबूतर का बच्चा रास्ते में था और इधर से आगे पीछे से वाहन जा रहे थे। तो वहाँ पे एक ठेले पे कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ जो बेचने वाला था उसने अपना ठेला रोका और उस कबूतर के बच्चे को वहाँ से हटाया। जब मैंने ये देखा तो मैंने इससे पहले अपनी गाड़ी साइड में लगा दी थी। तो जब मैंने उसको ये देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि ये उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो मैंने उसको अलग से बुलाया साइड में और फिर मैंने पहले उसको शुक्रिया किया। फिर बाद में मैंने सोचा कि अब मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें मैं खरीद सकती थी। तो मैंने उससे एक फ्लावर पॉट ख़रीदा। वो बहुत खुश हो गया और उसको बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैंने उससे ये कहकर ये वो फ्लावर पॉट ख़रीदा कि तुमने कबूतर के बच्चे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे ये ख़रीद रही हूँ। तो उसको बड़ा अच्छा लगा और जब मैं उसको घर लेके गई तो मैंने उसमें एक सुंदर सा फ्लावर उसमें लगा दिया। तो ये एक मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी का अनुभव हुआ क्योंकि मैं हो सकता है वो जो जिन पैसों से मैंने वो फ्लावर पॉट ख़रीदा उन पैसों को मैं वैसे ही खर्च कर देती, लेकिन वो किसी की खुशी का कारण बन गए। हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी को खुश करने के लिए ये एक छोटा सा अच्छा कार्य किया। मेरी नज़र में ये अच्छा कार्य है। अब आपको कैसा लगा पता नहीं मुझे इसका। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे आनंदम की। तो इसके पीछे की जो फिलॉसफी है, इसके पीछे का जो दर्शन है वो मैं आपको आज बताती हूँ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। इसके पीछे का जो रहस्य है वो है जॉय ऑफ गिविंग, यानी देने का सुख। हम जब किसी को कुछ देते हैं तब भी हमें खुशी का अनुभव होता है। जब हम किसी से कुछ लेते हैं, कोई हमें कुछ देता है तो हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन उसमें कंडीशन है। उसमें कंडीशन ये है कि देने वाले की इच्छा है कि वो हमें कुछ दे या ना दे। तो हम जो हमें कुछ दे रहा है उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब हम जॉय ऑफ गिविंग की बात करते हैं, यानी हम खुद देने की बात करते हैं, तो वो हमारे ऊपर निर्भर रहता है, यानी हम स्वतंत्र रहते हैं किसी को भी कुछ देने के लिए। तो जब हम इससे हमारी स्वतंत्रता हमारे पास रहती है और यही एक बहुत बड़ा आनंद का या सुख का कारण बनता है कि हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हमें खुशी का अनुभव होता है। एक और इसके अंदर बात छुपी हुई है और इसके साथ जुड़ी हुई बात है, वो है जॉय ऑफ शेयरिंग। यानी हम जब अपने पास, चलिए हम किसी को कुछ ना दे सके, हमारे पास इतना सब कुछ नहीं है कि हम किसी को दें, तो हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने में केवल चीज़ों को ही शेयर ना करें, हम अपने थॉट्स को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। अब आपको भी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर खुशी महसूस हो ही रही होगी। और जब आप इन बातों को किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। जो बातें मैं बता रही हूँ वो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या आपसे जो छोटे लोग हैं उनको बता सकते हैं। तो यानी छोटों को बताया जा सकता है, बड़ों को बताया जा सकता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया जा सकता है, तो उनको भी ये बातें अच्छी लगेंगी। और साथ में एक बात और इसके अंदर है कि हम दूसरों की केयर करना यहाँ से सीखते हैं। यानी ऐसा ही नहीं है कि केवल हम अपने लिए ही जीते हैं, बल्कि हम दूसरों की केयर करना, बड़ों की इज्जत करना, और चाहे बड़े हों चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे वृद्ध महिलाएं हों या आसपास के हमारे जो कार्य करने वाले लोग हों, मजदूर हों, श्रमिक हों, उनकी सबकी केयर करना भी हम सीखते हैं। क्योंकि हमें ये तो मान ही लेना चाहिए कि हम अकेले इस दुनिया में नहीं रह सकते। हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हैं,
एक दूसरे पर निर्भर हैं। और जब हम एक दूसरे पर निर्भर हैं तो हम तभी अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं जब हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी पॉजिटिव हों, सकारात्मक हों और वो भी खुश रहें। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस योजना के साथ जुड़ी हुई हैं। और साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ जो है ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मंच बनने जा रही है, आपके व्यक्तित्व के विकास का, क्योंकि इससे आप क्रिएटिव बनेंगे, इससे आप पॉजिटिव बनेंगे और आपके अंदर एक पैशन आएगा। पैशन यानी चीज़ों को करने का एक जज्बा, एक आपके अंदर एक जिसको हम कह सकते हैं कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसको पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करने की जो ताकत है वो तभी आ पाती है जब हम सकारात्मक हो, नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो और हम क्रिएटिव हो, यानी हम रचनात्मक हों। जो लोग रचनात्मक होते हैं, सकारात्मक होते हैं, वो लोग अवसाद में नहीं आते हैं, वो दूसरों को भी अपनी समस्याओं से निकालते हैं और खुद भी समस्याओं में नहीं फंसते। यदि फंस भी जाए तो जल्दी से उनसे निजात पा लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। साथ में जब आप इसके अंदर जुड़ेंगे तो आपको कुछ और आपके अंदर गुणों का विकास होगा। ये गुण कौन से होंगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इसके अंतर्गत आपको अब यदि आपने नहीं बनाई है अपनी डायरी तो ज़रूर बना लें। और साथ में चलिए मैं आपको कुछ बता भी देती हूँ कि आप क्या क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आप में एक लीडरशिप आ सकती है, आप लीड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ग्रुप की कम्युनिटी है, ग्रुप का जो हमारा वर्क है वो लीडरशिप पर आधारित है। हमें जैसे ग्रुप बनाना है, ग्रुप का एक लीडर बनाना है, फिर हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना हमको आना चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप हो सकती है। आप एक अच्छे कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। मैनेजमेंट की कला भी यदि आपके अंदर है और नहीं है तो उसके अंदर जब आप डेवलप होंगे, जब आप वर्क करेंगे कम्युनिटी के साथ, जब आप समूह में मिलकर कार्य करेंगे तो इसके अंदर आपकी जो मैनेजमेंट की स्किल्स हैं वो भी आपकी डेवलप होंगी। बस हमें ध्यान एक चीज़ का रखना है कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। यदि हमारी नीयत साफ है, हमारा इंटेंशन अच्छा है और हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो हमारे रास्ते आगे के लिए खुले हुए हैं। और कहते भी है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर बात से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि पता तेरी रज़ा क्या है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।